हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं आपको आपके एग्ज़ाम्स में नहीं करनी है। ये वही मिस्टेक्स हैं जो मैंने अभी अपने एग्ज़ामिनेशंस में की है और मैं नहीं चाहती हूँ कि वही सेम मिस्टेक्स आप वापस से रिपीट करें, क्योंकि आप जब किसी और की मिस्टेक्स के थ्रू सीख सकते हैं तो अच्छा है आप पहले ही सीख लें। गलती करके फिर सीखने से बेटर है कि किसी और की गलती से सीखना। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने अपने सीएमए इंटर के एग्ज़ामिनेशंस में की है और वो उसको मैं चाहती हूँ दोबारा मैं भी ना करूँ और ना कोई और करे। ठीक है, तो ताकि हम एक फर्स्ट अटैम्प्ट में ही या फिर जैसे हमें समझ आए, जितना हम जैसे ही हमें ये चीज़ आपके पास ये वीडियो पहुँचे तब से ही आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करें और वो मिस्टेक करने से बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मिस्टेक्स मेरी ये थी वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर्स में क्या होता है, स्टूडेंट्स ज़्यादातर फर्स्ट मेरी गलती क्या थी मैं आपको बताती हूँ और आपको इसका रेमेडी क्या है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊँगी। वीडियो लेक्चर्स जैसे कि आपने अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस ले लिए या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम टाइम ये करते हैं कि चलो हम पहले क्लास ले लेते हैं फिर बाद में पढ़ेंगे, बाद में उसके टेस्ट देते रहेंगे। पहले एक बार कोर्स कंप्लीट करते सिलेबस कंप्लीट करो। और मैक्सिमम आप देखेंगे तो यूट्यूब पे भी और सारे टीचर्स आपको यही कहेंगे कि सिलेबस कंप्लीट करिए। बट आपको ये नहीं करना है। क्या अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ कह रही हूँ मैं ऐसे कैसे कह रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ सभी लोग कह रहे हैं उसी का मैं अपोजिट कह रही हूँ आपको। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे आप कोर्स कर रहे हैं आप उसको रिटेन कितना कर पा रहे हो उसके लिए सेल्फ टेस्ट भी कीजिए। क्योंकि मेरी गलती यही थी, मैंने क्या किया था, मैं सारे लेक्चर्स कर लिए। अगर समझ ली कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग के सारे लेक्चर्स आप निपटा देते, ऐसा होता है ना, निपटाना है। तो हमारे दिमाग में भी यही रहता है कि बस निपटाना है, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते, हम सिर्फ उसको निपटाने के अकॉर्डिंग ही बस देख देख के छोड़ देते हैं। हमें नहीं पता चलता है कि हमें कितना याद है, हमें आ रहा है या समझ ये नहीं आ रहा है। ये सब देखने के लिए आपको हर हफ्ते या जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो, उसके कुछ सम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब चीज़ें हमें चेक करती रहनी चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ लेक्चर नहीं देखना है, साथ साथ में ये समझना भी है कि क्या हमने पढ़ा है जो हमारे दिमाग में गया है या नहीं गया है। ठीक है। सेकंड थिंग, समरी नोट्स। मैंने अपने लेक्चर्स देखे पूरे के पूरे, मैंने दो नोटबुक भर दी। इतने अच्छे सिस्टमेटिक डिटेल्ड मेरे सारे के सारे थे नोट्स। बट एग्ज़ाम टाइम लास्ट 1 मंथ, अब मैं अपने लेक्चर्स की समरी नोट्स बनाऊँ। मैंने पहले ये सोचा था कि अभी तो डिटेल्ड बना देते हैं, एग्ज़ाम में जब रिवीजन टाइम करेंगे तब हम उसको समरी नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये गलती की थी जो मैं उसको सुधार नहीं पाई उस वक्त। क्योंकि जब मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया तब मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस था रिवीजन करूँ जल्दी से जल्दी, नोट्स कोई बात नहीं होता रहेगा, देख लेंगे एग्जाम टाइम पे है, डिटेल्ड नोट्स देख लेंगे। बट वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो आपको भी नहीं करनी। नोट्स आज आपने जो चैप्टर पढ़ा है, जैसे कि आपने आज कॉस्ट में पढ़ लिया है मार्जिनल कॉस्टिंग आपका आज इस हफ्ते अगर कंप्लीट हो गया है तो एक हफ्ते का ब्रेक लीजिए। मतलब एक हफ्ते का ब्रेक मैंने का मतलब है उस एक हफ्ते में उसको नेक्स्ट एक वीक में उसको समझिए। जितना आप सिर्फ दिन का 1 घंटा दीजिए कि समझिए कि हाँ मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या पढ़ा था, कितना मुझे याद है, कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग होती है। सारा चीज़ पढ़ने के बाद मैक्स टू मैक्स 1 या 2 पेज में मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फॉर्मूले लिख दो, क्वेश्चन पैटर्न लिख दो, या फिर लिख दो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको टफ लगे। 1 और 2 पेज मीन्स फ्रंट और बैक साइड मिला के 1 और नेक्स्ट न्यू पेज 2 पेजेस में आपको पूरी समरी लिख देनी, ताकि एंड में सिर्फ आप वो जो पेज है ना उसे पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि अच्छा इस चैप्टर में ये है और इस तरीके से मेरा क्वेश्चन सॉल्व पूरा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसके समरी नोट्स के बारे में तो मैं आपको एक अपना समरी नोट दिखा देती हूँ, मेरे पास है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ये जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर है जिसमें मैंने सारे सही से नहीं दिख रहा है, लेट मी, जिसमें मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चंस फार्मूले लिख रखे, कैसे फार्मूले डिराइव होते हैं, कौन सा फार्मूला कैसे है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर डिटेल में चाहिए कैसे हमको समरी नोट्स बनाने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी उसके थ्रू। ये सारे फार्मूलेज क्वेश्चंस भी मैंने लिख रखा था कि पेज नंबर
कौन से क्वेश्चन, कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन है, सारे के सारे समरी, सारे अल्टरनेटिव फार्मूलेज, ये सब। अब इसके अलावा मुझे कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कितने फार्मूले। तो ये सिर्फ 2 पेजेस के अंदर मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे फार्मूला है, और ताकि अब मुझे एंड टाइम पे एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ ये 2 पेज देखने हैं और मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समरी नोट्स चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ ही बनाना है। जैसे कि आज आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ लिया, आज आपका टारगेट था 1 वीक था, अगर 1 वीक में आपने किया है या फिर 10 डेज़ में, जो भी है, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट तो लेके बैठते नहीं, साथ में अगर आप 2 ग्रुप कर रहे हो तो भी ज़्यादा 2 से 4-5 सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे होंगे, या फिर सिंगल ग्रुप है तो आप 2-3 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ रहे होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग का आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट वीक में उसको डिटेल में खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। सिर्फ 1 घंटा पढ़िए। जो सर ने जो नोट्स बनवाए ना, जहाँ से भी आपने क्लासेस परचेज किए, उसको पूरा पढ़ो। उसका जो भी क्रक्स है कि आपको समझ में आया, अच्छा ठीक है इसके अंदर ये चीज़ कही गई है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, छोटा छोटा लिखो और बस एक लाइन में समझा दो। ऐसे करके अपने नोट्स बना दो। साथ साथ में लेक्चर देख लिया, पूरा समझ लिया, सेल्फ स्टडी कर ली उसकी, उस चैप्टर की, फिर उसका एक नोट्स बना दो। फिर उसका बाद में सेल्फ टेस्ट भी करते रहो। सेल्फ स्टडी का टाइम, जो मैंने सेल्फ नोट्स और बोला है वो सेल्फ स्टडी में आ गया है। फिर उसके बाद करना है रिवीजन कैसे करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ही कोई और बुक उठानी है, या ना ही कोई अदर इंस्टीट्यूट की बुक उठानी है, या कोई आपके कोचिंग सेंटर, कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपना मॉड्यूल उठाना है और उसको थॉरो रीड करो। स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे चैप्टर्स पढ़ो, क्या चैप्टर में है, कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसके ऊपर उसका पूरा कंसेप्ट लिखा होता है, और उस कंसेप्ट के अंदर एक्स्ट्रा कुछ बातें भी लिखी हुई होती है, उसके अंदर उसके एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज भी लिखे होते हैं, जो शायद कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमारे सर के थ्रू भी रह जाती है, इंस्टीट्यूट की जो भी फैकल्टीज़ है वो रह जाता है, क्योंकि सारा डिटेल में कहीं कहीं छूट जाता है। कुछ छोटी छोटी सी बातें होती है जो मॉड्यूल में लिखी हुई होती है, ठीक है। इतना भी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है आपका मॉड्यूल। तो एक बार आपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, समरी नोट्स बना दिए आपके सर्स के थ्रू, फिर अपना मॉड्यूल लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो आपका फर्स्ट रिवीजन में सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल सॉल्व करनी है। देन नेक्स्ट रिवीजन में क्या करना है आपका, जब आप मॉड्यूल को सॉल्व कर लो ना, फिर अपने लिए खुद ही सेल्फ टेस्ट करो। सेल्फ टेस्ट मतलब कि जैसे कि मैंने कह दिया कि अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग मेरा हो गया है, अब मैंने उसका समरी नोट्स भी बना दिए, सेल्फ स्टडी भी कर लिया है, मैंने मॉड्यूल भी एक बार देख लिया। अब मैं एक टारगेट सेट करता हूँ, जैसे कि अभी है जून है, तो मैं सोचा है कि जुलाई की एंडिंग में 25 से 30 या 20 से 30 जो भी डेट है, उस डेट में अपना रिवीजन का शेड्यूल, जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था, हमारे यूनिट टेस्ट होते था ना, जैसे कि हाफ ईयरली रहता था, यूनिट टेस्ट होता था, एनुअल एग्जाम, तो कितने सारे टेस्ट होते थे उसी तरीके से, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन हो पाता था। और यहाँ पे इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में कोई टेस्ट नहीं होता है। अब आपने अगर कोई कोचिंग्स ले रखी होगी, ऑनलाइन कोचिंग में तो अब वैसे भी आप टेस्ट अच्छे से देते भी नहीं है, राइट। और ऑफलाइन होती है तो हाँ, वहाँ पे हमारा अच्छा प्रिपरेशन हो जाती है टेस्ट के थ्रू। तो टेस्ट हमें खुद देना है। कैसे देना है? कुछ नहीं करना है, आपने जो चैप्टर लिया है उसका सिर्फ एक एक कोई भी ईयर का एक एग्ज़ाम पेपर उठा लो, या फिर उसका MTP RTP उठा लो। अब उसके अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद सेल्फ उसका सॉल्व करेंगे, और फिर बाद में उसको इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे कि आपने कैसा कर पाए, कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो। बस आपको टेस्ट के नाम पे इतना ही करना है, खुद को चेक करते रहना, और मिस्टेक्स हो तो उस पर वर्क करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ लेक्चर्स, ये सब चीज़ें भी करते रहने हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू ही आप ये पूरा सिलेबस कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी बात यही होती है। ये कोई इतना टफ नहीं, टफ है ऐसा हम नहीं कह सकते कि इजी, बट इतना नहीं है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। ये सारा का सारा गेम है साइकोलॉजी का। हमने क्या सोचा है, ओ माय गॉड इतना बड़ा सिलेबस है, इतना सारा कोर्स है, कैसे पास करेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ूंगी, कैसे करूँगी, इतने सारे लेक्चर्स है, एक लेक्चर 2-3 घंटे का, इतना डिटेल में सोचते हो। नहीं सोचना है। आपको क्या सोचना है, 4 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए, सब में 40-40 चाहिए, ओवरऑल 200 चाहिए। बस पहले इतना सोचो। तो अपना पहला टारगेट रखो, 1 महीने में सब सब्जेक्ट्स का, या 1 या 1.5 महीने में सब सब्जेक्ट के 40% का हमको पूरा लेक्चर्स देखना है, रिवाइज करना है, सब कुछ 40% पे फोकस करो। फिर आगे बढ़ो 10% से।
10% बढ़ाओ, 50% सबका सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से मतलब गोल के पी जाओ, अपने देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना, गोल के पी जाओ 50%। तो आपको लगेगा लोड कम होगा कि थैंक गॉड 50% हो गया। नेक्स्ट 2 मंथ्स में उसका रिमेनिंग 50 मंथ्स को 2 मंथ में अगर आप 50-50 भी करते हैं तो 4 मंथ्स हो जाएंगे। और जिस तरीके से अगर इस तरीके से चलेंगे ना, सेल्फ स्टडी, रिविज़न, ये सब करते करते, तो 4 मंथ में ईजिली ये सब चीज़ें हो जाएगी जो मैंने नहीं करी थी और अब मैंने ये इम्प्लीमेंट किया है। और आई होप आप भी ये चीज़ें मिस्टेक करने से पहले ही समझ जाए। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कि कैसे स्ट्रेटजी होती है, कैसे पढ़ना चाहिए, ये तो वो मिस्टेक्स थी जो मैंने की और मैं आपको बताया मैंने कि ये सब आप मत कीजिएगा। तो और कोई भी मिस्टेक्स हो तो आप मुझे DM कर सकते हैं, सॉरी कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो थैंक यू सो मच।